जिंदगी सुविधाओं का नहीं संघर्ष का एक नाम है। बच्चों को ये एहसास करवाने के लिए आज प्रवासी मजदूरों के बीच में लेकर गए कि जिंदगी को सुविधाओं के अभाव में नहीं बल्कि ज़रूरतों के अभाव में भी किस तरह से जीना पड़ता है। ये एहसास करवाने के लिए बच्चों ने आज प्रवासी मजदूरों के रहन बसेरों का भ्रमण किया और इनकी जिंदगी को नज़दीक से देखने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं बच्चों ने क्या कुछ जिंदगी के बारे में एहसास किया। यहाँ पे आए हो, क्या इमेजिन किया कि आपकी ये जिंदगी होती है तो किस तरह से जीनी पड़ती है, क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे तो ये देख के बहुत मतलब अफसोस हो रहा है, इनको नहीं पढ़ने के लिए कुछ, नहीं खाने के लिए, नहीं पहनने के लिए। देखना इसको ये वैसे ही बैठा है, रहने के लिए भी घर बहुत छोटा है। क्या एहसास हुआ जिंदगी का आज आपको यहाँ के? सर सबसे पहले तो आपका और स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक नई ज़िंदगी दिखाने के लिए आप यहाँ लेके आए। एक नई ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया हमने यहाँ पे। सबसे पहले इन बच्चों को देख के मेरे दिमाग में एक ही लाइन आई, स्मॉल हैंड बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स इनकी प्रॉब्लम्स के आगे कुछ नहीं है। इतने एडवर्स एनवायरनमेंट में ऐसे ही इतनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ यहाँ पे जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ स्टडी प्रेशर है और हम उसे को ये समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इनकी लाइफ देख के आज सबसे पहले यही फीलिंग आई है कि कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, हमें सब कुछ हमारे पेरेंट्स लेके दे रहे हैं। सबसे थैंक यू टू आवर स्कूल एंड यू ऑल्सो सर, आपके चैनल से हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा पा रहे हैं कि जितने लोग इनकी चैरिटी तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है वो हमारी नहीं है, हम इन्हें दे रहे हैं। हम यहाँ दिखाना नहीं चाहते कि हाँ हम दे रहे हैं, बस जस्ट एक अवेयरनेस के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग भी आगे आए और छोटा सा छोटा हाथ लेके आए आगे कि इनको हेल्प करें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। बच्चों की शिकायतें रहती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, बच्चे माँ बाप से शिकायतें करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि जो उनकी डिमांड रहती है इन बच्चों को देख करके उनको सीखना चाहिए? आजकल की जनरेशन में डिमांडिंग नेचर बहुत बढ़ गया है। अगर पेरेंट्स फ़ोन दिला रहे हैं तो उन्हें लैपटॉप चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जस्ट आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। जब ये बच्चे यहाँ पे कपड़ों के लिए झगड़ रहे थे ना, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। ये फील हो रहा था कि ये लोग कपड़ों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी शिकायतें क्या है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है। पेरेंट्स को ये बोलेंगे कि फ़ोन दिलाओ, पेरेंट्स को बोलेंगे कि ब्रांडेड कपड़े। ये जस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हम छोटी छोटी बातों पे अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो रहे हैं। तो बच्चों क्या देख रहे हो कि किस तरह की जिंदगी लगती है आप लोगों को इनकी? बहुत बुरी लगती है हमारे मुकाबले में तो। मतलब कितना कुछ दिया है भगवान ने आप लोगों को, पता चला? कुछ दिया है तो ये सच जो है आप सीधा खड़े भी नहीं हो पा रहे, कितनी मुश्किलें हैं इनकी जिंदगी बहुत में। ज़्यादा मुश्किलें हैं। हमारे घर पे तो वैसे शिकायत करते रहती है, नहीं मिलता वो नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उनके मुकाबले हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। जो हम बच्चों के देखते हैं बच्चे अक्सर शिकायतें करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कहोगे उन बच्चों से कि शिकायतें कम करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो? हाँ, हमें तो बहुत सब कुछ मिला है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमें तो वैसे ही। आपको तो पढ़ाई भी मिलती है, सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, हाँ तो कहो शिकायत तो नहीं करोगे कभी अपने माँ बाप से कि हमें ये चीज़ नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर सर जब हम आए तो हमने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमने क्या देखा है कि हमने हर फैसिलिटी को एंजॉय किया। हमें घर पे हर फैसिलिटी मिलती है, बट इन छोटे बच्चों को देखा ये कपड़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट सी स्माइल के साथ यहाँ पर हमने देखे। तो मैंने ये फील किया कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये बेचारे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ चाहूँगी कि इनके लिए कुछ ना कुछ आगे कर सकूं और मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मैं जब भी इनकी हेल्प कर सकूं तो मैं ट्राई करूँ, मैं इनकी हेल्प करूँ। बढ़िया। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? नालंदा। नालंदा नालंदा शिक्षा नालंदा तो शिक्षा का केंद्र था। कभी स्कूल गए हो? गए हैं बिहार में थोड़ा बहुत। कितने तक गए हो कि कौन सी क्लास तक गए हो स्कूल में? थोड़ा बहुत पढ़े हैं। थोड़ा बहुत प्राइमरी में गए थे एक दो साल।
कितने मेंबर हैं परिवार में अपने? दादा है, दादी है, मेरी मम्मी है। सभी यहीं आते हैं? यहाँ नहीं आते हैं, मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं। दादा दादी गाँव में? हाँ। मम्मी पापा के साथ आप कितने भाई हो आप? 3 भाई 3 बहन। 3 बहन। 6 के यहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ पाया। तो बेटा देखिए किस तरह से ये 6 भाई बहन नहीं पढ़ पाए, क्या एहसास करते हो? किस तरह का लगा कि पूरे परिवार में से पढ़ नहीं पाया कोई भी? हमें लगा कि ये तो बहुत बुरी जिंदगी है, अगर हमें ऐसी जिंदगी मिल जाए तो हमारा क्या होगा। हम सभी बच्चे ऐसे सोचते हैं, हमें तो हमारे परिवार से सब चीज़ मिल जाती है, हम अगर कुछ मांगे तो वो लेके आ सकते हैं। लेकिन ये आप इनकी देखिए, इनकी हालत को देखिए कि इनको अगर हम कुछ हम देने आए थे तो इन्होंने सब ऐसे लिया कि जैसे इनके लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम तो इसको अपने पुराने कपड़े, अपने जूते सब देने आए थे, इन्होंने सबको स्वीकार कर लिया। और हम मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप सभी इसमें चैरिटी कीजिए, इन बच्चों के पास आइए। बेटा क्या कहोगे कि आज आप यहाँ पे विजिट किया है, आपने इनकी जिंदगी को देखा है, क्या कुछ एहसास करते हो कि जो बच्चे शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है? Firstly, I thank you to give a chance to me. यहाँ पर जब हम भट्टे पे आए तो हमने देखा कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमें माँ बाप से बहुत शिकायतें रहती है कि हमें ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, लेकिन इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। हमें इनको देख के ऐसा सीखना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप से शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं जितना चाहूँ उतना कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को यहाँ पर चैरिटी करनी चाहिए। हम यहाँ पर चैरिटी के लिए आए थे, हमने कपड़े दान किए हैं जो इनके लिए कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा दान की जरूरत है यहाँ पर। तो मैं सबसे ये विनती करूँगा कि सबको यहाँ पर दान करना चाहिए। तो बेटा कभी स्कूल गए हो? नहीं, क्यों नहीं जा पाए स्कूल कभी? ऐसी मौका नहीं मिला कभी? मौका नहीं मिलता है, यही मजदूरी पे आना पड़ता है? छुट्टी नहीं मिलता है, पाते हैं तो यहीं रहते हो? हैं? ना, सीजन के टाइम चल जाते हैं। कितने दिन रहते हो यहाँ पे? 9 महीना। 9 महीने यहीं रहते हो? तो भैया क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ देखने को मिलता है कि 9 महीने यहाँ पे रहना पड़ता है, गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के पास नहीं तो पहनने को कपड़े और नहीं खाने को खाना है। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स ने हमें हर तरह की फैसिलिटी दी है, खाने से लेके कपड़े, यहाँ तक कि हमें मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटीज़ भी मिली है, पर इन्हें तो यहाँ पे अच्छे से पानी भी नहीं मिलता। अगर पानी की क्वालिटी भी देखेंगे मुझे लगता है यहाँ की वो भी अच्छी मिलेगी। क्या एहसास हुआ जिंदगी के बारे में कि हम बच्चे जो है विजिट करते हैं, टूर करते हैं एक मनोरंजन के लिए, आज आपने इस विजिट को किस अंदाज में देखते हो आप? थैंक यू पहले तो कि आपने मुझे ये चांस दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आके हमें असली ज़िंदगी का पता चला कि कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं। हम तो हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करते कि हमें कपड़ों के लिए रोना पड़े या फिर खाने के लिए तरसना पड़े। ये सब ऐसा कुछ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, साथ में कपड़े भी नहीं है इनके पास पहनने के लिए। हम दे तो रहे हैं लेकिन ये भी इनके लिए बहुत कम है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि सभी यहाँ पे आए, अपना एक हाथ बढ़ाएं इनकी मदद के लिए। अच्छा, भगवान ने हमारे इतना दिया है कि हम दूसरे की चीजें देख देख के इतने बेईमान हो गए कि यह चीज फलाना है तो हमारे पे यह चीज होनी चाहिए। लेकिन आपने तो तड़ा देख कर, आपने तरलन देख कर भी जीना चाहिए कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी जरूरत पूरी नहीं हो पाती, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खाने के अच्छे साधन नहीं है। तो देखते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हरियाणा में आए हैं ईंट भट्ठियां पे, बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं कि सारा शाला बोने पैरे फिरेंगे, अगाड़ लगाते फिरेंगे। तो जो प्रयास हमारा कि हर स्कूल के जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। तो आज जो है केवीएम स्कूल पाई की ओर से जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आए हैं। तो यहाँ पे ईंट भट्ठियां पे जो परिवार हैं कि किस तरह बेबसी तरह आज भी बहुत से परिवार जी रहे हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी जिम्मेदारी मिलेगी, तो इस एहसास के साथ इस देश में काम करेंगे कि हर गरीब आदमी तक आम के कुछ कर सका। तो हर स्कूल का अनुरोध है कि ये प्रयास जरूर करें। तो भैया आज क्या देखा, माँ बाप से शिकायतें बहुत करते हुए? मैं अपने माता पिता से बहुत शिकायत करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं अपने माता पिता से कोई भी शिकायत नहीं करूँगी। भगवान ने मुझे जितना दिया बहुत है, इतना मैं खुश हूँ। पहले मैं बहुत शिकायत करती हूँ लेकिन आज की बात नहीं करूँगी। अब मुझे पता लग गया जिंदगी का एहसास क्या होता है। तो सारे देख सकते हैं कि इन बच्चों ने आज जिंदगी का एहसास किया है। आप भी अपने स्कूल के बच्चों को लेके आए और जिंदगी का ये एहसास जरूर करें कि हम बच्चों को विजिट करवाते हैं, लेकिन ये विजिट है बच्चों को एहसास करवाने की
इन बच्चों ने एहसास किया है कि जो बच्चे शिकायतें करते हैं ज़िंदगी के बारे में, उन बच्चों की शिकायतों को दूर करना है। तो एक बार जो है यहाँ पर लेके आए और उन बच्चों को दिखाएं कि ज़िंदगी क्या होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आई और मैं इन सबसे मिल पाई और मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है, उसके अंदर हमें जो हर एक चीज़ मिल रही है वो कितनी ज़्यादा कीमती है। हर किसी के पास जैसी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं वैसी नहीं होती हैं और वो इतनी अच्छी तरीके से फिर भी ज़िंदगी को जी रहे थे हंस के। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मुझे एहसास हुआ है कि हमारी लाइफ उन बच्चों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें अपने माँ बाप स्कूल में भेजते हैं, हमारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उन्हें स्कूल का तो आधे बच्चों को पता भी नहीं है कि स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है, ना ही वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई कर पाते हैं, जिस वजह से उनका जो फ्यूचर है वो भी ऐसे ही रह जाता है, वो भी ऐसे मजदूरी वगैरह करते रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो फिर आज हमने यही सीखा अपनी लाइफ से कि हमें अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। हमें कुछ बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में जाके सुसाइड वगैरह कर लेते हैं ये सोच के कि उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन हालांकि हमारी लाइफ उन बच्चों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हमें अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कि आप लोगों ने क्या कुछ एहसास किया ज़िंदगी के बारे में? बच्चे माँ बाप से शिकायतें करते रहते हैं, क्या शिकायतें रहती हैं बच्चों की? शिकायत है कि हमारी पढ़ाई सही से नहीं हो रही, हमें दूसरा स्कूल चाहिए, हमें ये कपड़े चाहिए, हमारे कपड़े अच्छे नहीं है दूसरों से, जूते हमारे पास अच्छे नहीं है, महंगे कपड़े वगैरह। मेरे विचार में है कि ये सब गलत है। बच्चों को अपने माँ बाप से इतनी जिद ना करनी चाहिए। माँ बाप ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, अगर उनको देखते तो अगर उन लोगों को देखते, उन बच्चों को देखते तो मेरे बच्चे कभी भी। वहाँ पे हमने विजिट किया, हमने देखा कि वहाँ पे बच्चों को पहनने के लिए कोई भी कपड़े भी नहीं है।